तालिका सभापतींचा निषेध करून मी आज सभागृहातून बाहेर पडलेलो आहे। 260च्या प्रस्तावावर कालपासून आमची चर्चा चालू होती। ज्या चर्चेवरती विधान परिषदेचा मुख्य प्रदोत म्हणून मी सर्वांची नावं दिली होती। माझं स्वतःचं देखील नाव होतं आणि आज सकाळी 10 वाजता अपेक्षित होतं की मला सभागृहामध्ये बोलता येईल। बरोबर 10 वाजल्यापासून सकाळी आम्ही सभागृहात बसलो होतो आणि दुपारच्या प्रहरापर्यंत चर्चा झाली। सर्व सदस्यांना बोलायला दिलं, त्याबद्दल माझा कुठला आक्षेप नाही। परंतु पुन्हा दुपारनंतर चर्चा चालू झाल्यानंतर 5 सदस्यांना बोलायला दिलं आणि मी सातत्याने सांगत होतो की मला देखील बोलायचं आहे, माझं नाव आहे। आणि त्या कुठल्याही पद्धतीचा विचार न करता तालिका सभापतींनी असं सांगितलं की या बाबतीतले निर्देश आम्हाला सचिवांनी दिलेत की तुमचं बोलणं झालं। एक विधान परिषदेचा सदस्य म्हणून मी या गोष्टीचा निषेध करतो। एखाद्या विषयावर, राज्याच्या विषयावर, प्रमुख विषयावर जेव्हा सत्ताधारी म्हणून आम्ही जेव्हा प्रस्ताव मांडतो तर सरकारची भूमिका, सरकारने केलेलं काम, सरकार काय करणार आहे, सरकारला आमच्याकडून अपेक्षित काय आणि आम्ही सरकारला काय अपेक्षित मागतो हे आम्ही सभागृहात मांडतो। त्यावरती मंत्री महोदय किंवा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यावर उत्तर देऊन त्यावरती निर्देश देत असतात। परंतु अशा पद्धतीमध्ये जर सचिवालय काम करणार असेल आणि आमच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्यांना जर बोलायला देणार नसतील आणि जर अशा पद्धतीत बोलत असतील की सभापतींचे निर्देश होते, तर सभापतींचे निर्देश माझ्या विरोधात होते का हे मला पहिल्यांदा जाणून घ्यायचे। आणि त्यामुळे या सगळ्यांचा निषेध करून मी बाहेर आलोय आणि मी माझं पत्र माननीय मुख्य सचिवांना, मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत सोमवारी हाताला काळी फीत बांधून या सभागृहात येणार आहे आणि या सभागृहाच्या सचिवांचा आणि ज्यांनी कोणी हे निर्देश दिले आहेत त्याचा मी निषेध करतोय। आज सभागृह में, विधान परिषद में मैं निस्तरीय सदस्य करके अधिकार है, उस अधिकार का हनन करने का काम आज सचिवों ने और तालिका सभापति ने किया है। जिस तरीके से हम सभागृह में अनेक विषयों पर प्रश्न मांगते हैं, चर्चा करते हैं, सत्ताधारियों के 260 के प्रस्ताव में हमारी मांग थी कि हम कृषि विषय के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अनेक विषयों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे थे। विधान परिषद का मुख्य प्रदोत होने के नाते मैंने सभी के नाम दिए थे, मेरा खुद का भी नाम दिया था। कल के चर्चा के बाद आज अपेक्षित था कि सुबह में पहले सत्र में 10 बजे विशेष सत्र में चित्राताई के संभाषण के बाद मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन कई कारण से अनेक सदस्यों को बोलने के लिए संधि दी। थोड़ा सा सीनियर होने के कारण मैंने भी समंजसता बताई। मैंने भी कहा कि दोपहर के सत्र में मैं बात करूंगा। दोपहर के सत्र में चर्चा शुरू हुई, अनेक सदस्यों को बात करने के लिए दिया गया और तालिका सभापति को गलत तरीके से मार्गदर्शन सचिव के माध्यम से किया गया और बताया गया कि मेरी बात हो चुकी है। अब मुझे मालूम नहीं कि तालिका सभापति को ये किसने बताया या बताया भी नहीं। मैंने ये पत्र श्री भोले जी को, मुख्य सचिव को दिया है और जिन सचिवों ने कि उस बारे में सभापति के निर्देश दे, सभापति के निर्देश थे कि नहीं थे, इस बारे में सभापति मेरे से बात करे और जिन सचिवों ने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई करे, मेरी मांग है। और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं सोमवार से शुरू होने वाले तीसरे हफ्ते के सत्र में हाथ को काली फीत बांधकर इस सभागृह में आऊँगा और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती या सभागृह में मेरी माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक मेरा निषेध शुरू रहेगा। धन्यवाद। नहीं, ऐसे है कि हम जब सभागृह में आते हैं तो अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। उस चर्चा में सरकार के पास से हमें अपेक्षित क्या है और जनता को हमसे अपेक्षित क्या है वो हम सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। 260 के सत्ताधारी की चर्चा में सत्ताधारियों को बोलना होता है, सत्ताधारियों की इच्छा बतानी होती है। मुझे लगता है कि आज की चर्चा किसानों को लेकर थी, एग्रीकल्चर को लेकर थी, जल शिवार को लेकर थी, पावर को लेकर थी। ऐसे मुख्य मुद्दे पर जब हम लोग 4-4, 5-5 घंटे का अभ्यास कर पीछे राज क्या है ये भी हमें जानना चाहिए और जब तक नहीं होगा तब तक हम भी आपके सामने बोल रहा हूं, सरकार को जब मालूम पड़ेगा तो सरकार मेरे से बात कर लेगी। अंगणवाड़ी